हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, जिसमें हमें इवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया है वो आपका दिया है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय z-1 z-2 dz। z के रिस्पेक्ट में करना है इसका इंटीग्रेशन और ओवर दी सर्कल मॉड z इज इक्वल्स टू 3। मॉड z इक्वल टू 3 क्या है? एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जिसमें हमने पढ़ा है कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, वही अप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ये सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ जिस रीजन में हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। रीजन हमें दिया हुआ है मॉड z इज इक्वल्स टू 3। इसको आप कंपेयर कीजिए z-z0 इक्वल टू r से। ये जनरल इक्वेशन है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सर्कल की। एक ये है और एक आप इस तरह से भी कह सकते हैं z इज इक्वल्स टू z0 प्लस r e टू द पावर i t वेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई। ये भी एक इक्वेशन है सर्कल की जिसका सेंटर z0 है और रेडियस r है, और ये भी है। तो अब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो सेंटर आपको 0 मिल जाएगा और रेडियस 3 मिल जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हो गया। अब हम बात करें इस फंक्शन की। इस इंटीग्रेशन के लिए जो हमें फंक्शन दिया है इसकी, तो इसकी सिंगुलैरिटी है 2 पॉइंट्स पर। एक है z इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 2। ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है इस पॉइंट पर। तो z इक्वल्स टू 1 यहाँ कहीं आएगा और z इक्वल टू 2 यहाँ आएगा। तो अब हम पहले तो इसको स्प्लिट कर देते हैं। इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर जो ये फंक्शन है उसको एफ जेड एज्यूम कर लिया है। साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर को मैंने एफ जेड ले लिया है। इससे ये हो जाएगा कि मैं इसको एफ जेड ईजिली लिख सकूंगी, पूरा मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ इसको z-1 को और z-2 को अलग अलग करके लिखना 2 इंटीग्रेशन में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको देखिए 1/z-1 और z-2, इसको हमें a अपॉन फैक्टर बनाने हैं तो a/z-1 b/z-2 इस तरह से ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे a z-2 हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a z-2 b z-1। a की वैल्यू चाहिए तो हमें z की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये -1 आएगा, जिससे a की वैल्यू -1 आ जाएगी। और z इक्वल टू 2 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो आप देखेंगे a 0 हो रहा है और b का वैल्यू आ जाएगा 2 - 1 इज 1, तो b आ जाएगा 1। इस तरह से हम फैक्टर बना लेंगे। इसका हम क्या लिख देंगे? अब इसकी जगह पर लिख देंगे 1 अपॉन, देखिए a अपॉन है ना, तो a की जगह क्या आ जाएगा? -1, सो -1 अपॉन z-1, और दूसरा आपका बन जाएगा +1 अपॉन z-2। ये a की वैल्यू रख दी, ये b की, और एफ जेड डी जेड, ये इंटीग्रेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन मॉड z इक्वल टू 3, इस चीज को सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 इंटीग्रेशन में इसको ब्रेक कर दूंगी। यहाँ पर एक हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन z-1 एफ जेड डी जेड अलॉन्ग मॉड z इक्वल टू 3, और सेकेंड इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ जेड डी जेड अपॉन z-2। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पर यूज करेंगे उसको, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला।
और मैं यूज जो कर रही हूँ वो है सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए, क्योंकि हमारे पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। ये जो सर्कल है ये क्या है, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और गॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, उसके अंदर कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है और उसके अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट है z0, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू बताता है हमें गॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि होती है 1/2 इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व C fz डिवाइडेड बाय z माइनस z0 dz। ये है गॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। इसका यूज करेंगे और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर लिखती हूं मैं इंटीग्रेशन fz अपॉन z माइनस z0 dz। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πi f ऑफ z0। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगी और यहाँ पर भी, क्योंकि z0 क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व का। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व ये है, जो कि एक सर्कल है रेडियस 3 का। तो 1 भी यहाँ पर और 2 दोनों ही इंटीरियर पॉइंट है, तो दोनों में मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी। तो ये हो जाएगा 2πi f ऑफ 1, क्योंकि 1 है हमारा z0 इसके लिए, और यहाँ पर 2πi f ऑफ 2 है हमारा इंटीरियर पॉइंट। अब हम निकाल लेते हैं f1 और f2 की वैल्यू। f1 और f2 की वैल्यू निकाल लेंगे fz में रखकर। fz जो हमारा फंक्शन है वो है साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर। f1 निकालना है तो z की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई, और पाई पर साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, सो ये 0 देगा, और कॉस की वैल्यू -1 होती है पाई पर, तो f1 आ गया हमारा -1। और f2 निकालने के लिए z की वैल्यू 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये होगा साइन 4π प्लस कॉस 4π। 4π पर हमारा जस्ट 2π पर साइन की वैल्यू 0 होती है और कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो ये 4π पे भी वही होगी, तो f2 हमारा 1 आ गया। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे, f1 की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये ऐसे ही 2 हो जाएगा 4πi। सो हमारा इंटीग्रेशन जो है जिसको हमें इवेलुएट करना था उसका आंसर आ चुका है 4πi। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे यूजिंग द गॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन को कई जगह पे मैंने देखा है, कई क्वेश्चन पेपर्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इधर पर पावर में 2 रख दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप तो सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे और फिर गॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला इसमें यूज होगा। इसमें क्या यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। जो फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है वो है fn z0 इज इक्वल्स टू 1/2πi n फैक्टोरियल अपॉन 2πi इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज कर्व fz अपॉन z माइनस z0 की पावर n+1 dz। ये फॉर्मूला और इसमें यूज होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे 2 पावर के लिए। सो ये आपकी एक्सरसाइज हुई, आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं करके दिखा दूंगी। थैंक यू।